प्रधानमंत्री जी की समय राजस्थान को पूरा मिल रहा है और वो भी तब, पहले कोई ज़माना था तब कोई शिलान्यास कोई प्रधानमंत्री करते थे तो 25 वर्ष तक काम पूरा नहीं होता था। शिलान्यास पट्टिका ही दिखाई देती थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी जिन परियोजनाओं का शिलान्यास करते हैं उनका उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों होता है। और आप ये देखिए कि भारतमाला प्रोजेक्ट एक सामान्य नहीं, पूरे देश को इस बीकानेर से जोड़ने की परियोजना है। रेलवे के क्षेत्र में चाहे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हो, चाहे डबलिंग हो, ESIC का हॉस्पिटल हो, चाहे पावर ग्रिड हो, अनेक ऐसे काम, ऐसी सौगातें जो जिस क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। क्षेत्र की जनता स्वागत और अभिनंदन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचेगी कि ऐसे राष्ट्र नायक का स्वागत करने हम जा रहे हैं जिन्होंने 60 वर्ष में जो सरकारें पूरी नहीं कर पाई वो 9 वर्ष के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि किसी गरीब का मकान बनाया, किसी घर में शौचालय बनाया, किसी को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया, किसी गांव डाणी में बिजली की व्यवस्था की, कहीं पीने के पानी की हर घर जल नल योजना में पीने का पानी पहुंचाया। इस पैंडेमिक में हर गरीब को भूखा नहीं सोने दिया, अन्न धन योजना के माध्यम से अनाज पहुंचाया, हर किसान को सम्मान निधि दी। ऐसे अनेक काम हैं जिसके माध्यम से आम जन माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देंगे कि प्रधानमंत्री जी, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी धारा 370 को हटते हुए देखेंगे, कभी प्रभु श्री राम का मंदिर अपनी आंखों से देखेंगे। तो प्रमुख रूप से आज मैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, हम सब लोग आज एक पूरे संभाग के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठना हुआ और सब लोगों का जिस प्रकार से उत्साह देखने को मिल रहा है, बीकानेर की अब तक की सबसे बड़ी महासभा होगी। तो अब मैं CP जोशी साहब से कहूँगा कि वो प्रदेश से मुताबिक हो। नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र सिंह जी, हमारे दोनों हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी, ग्रुप से बीकानेर की धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे 8 तारीख को। और ये राजस्थान का और बीकानेर का सौभाग्य के आदरणीय प्रधानमंत्री जी 25,000 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास अपने हाथों से करेंगे। इस क्षेत्र की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वंदन करने, अभिनंदन करने, उनका स्वागत करने के लिए आतुर हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो करके दिखाया। इन्हें 9 वर्षों में इस क्षेत्र को जो सौगातें मिली हैं, चाहे रोड की हो, चाहे रेल की हो, चाहे फाइबर कनेक्टिविटी हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत गरीब की, जन सामान्य की जो आवश्यकता है उनको पूर्ति करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा किया। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि 8 तारीख को होने वाली सभा में इस जयपुर संभाग का अब तक से सबसे बड़ा डोम बनेगा। प्रधानमंत्री जी यहाँ 23 विधानसभा क्षेत्र के लगभग 1.5 लाख लोगों से संवाद करेंगे और आज हमने पूरे संभाग स्तर की बैठक कर ली है। कल हमारा दौरे प्रारंभ हो जाएंगे और मैं ये कह सकता हूं कि इस लोकतंत्र के स्थापना के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री जी
इस बीकानेर के अंदर 25,000 करोड़ की परियोजना आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने वालों की शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। एक सरकारी कार्यक्रम और उसके बाद एक कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम, दोनों कार्यक्रम होंगे अलग अलग। और जहां एक और विकास के आयाम स्थापित कर रही है केंद्र सरकार, वहीं राजस्थान की सरकार जो अब आचार संहिता से लगभग 3 महीने दूर खड़ी है, अब अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में ले जाने के बजाय सपने का सौदागर के रूप में सपने बेचने का काम कर रही है। आपने देखा होगा बजट में घोषणा की 100 यूनिट तक की बिजली की माफ़ के लिए, 150 यूनिट तक बिजली को जो कंज्यूम करेगा उसको 3 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडाइज देने के लिए, और 200 यूनिट तक 2 रुपये। और अब फ्यूल चार्ज के नाम पर अब तक की सबसे बड़ी वसूली इस बार उपभोक्ताओं से हुई है। 39 लाख उपभोक्ताओं के हाथ में जो बिल आया है, वो बिल में जोरदार करंट लगा। 52 पैसे प्रति यूनिट प्लस 7 पैसे प्रति यूनिट अडानी कर के रूप में, यानी 59 पैसे प्रति यूनिट की दर से ये बिल आया है। और इसमें भी 2 तिमाही का एक साथ फ्यूल चार्ज का पैसा ले रही है सरकार। मुझे याद आ रहा है वो समय जब इसी बीकानेर के अंदर प्राइवेटाइजेशन के नाम पर 16 दिन तक आज के सरकार के मंत्री यहाँ धरने पर बैठे थे। एक बार भी अपने पूरे कार्यकाल में उनको ध्यान में नहीं आया। मुझे ध्यान में आ रहा है जब एलिवेटेड रोड की बात चली थी, उस समय मैं यहाँ का प्रभारी था और उस समय पुरजोर विरोध करके बाईपास, रेलवे बाईपास की बात कही। अब सरकार का कार्यस्थिति में, मंत्रियों की सरपरस्ती में खुदाई हो जाए सरहद की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये तय किया है कि सारी बात को वो रक्षा मंत्री के संज्ञान में भी लेकर आएंगे। यहाँ जिस प्रकार दलित महिला को लेकर और जिस प्रकार एक गैंग विशेष के नाम से रंगदारियाँ वसूल की जा रही है, ये बीकानेर की परंपरा में पहली बार हो रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 25 जुलाई से मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जब से प्रधानमंत्री जी की सभा तय हुई है, कि मैं महिलाओं को, मेरी बहनों को स्मार्टफोन दूंगा। पर पहले इन्होंने ऐलान किया था 1,35,00,000 को देने के लिए चिरंजीवी परिवार को, और अब यकायक उसे कम करके इन्होंने 40 लाख कर दिया। यानी मुख्यमंत्री जी ने 95 लाख बहनों को पहले बहन का दर्जा देकर कहा मैं आपको टेलीफोन दूंगा, अब उनको महरूम कर रहे हैं। और इनका भी कोई बजट का प्रावधान नहीं है। ये जो अन्नपूर्णा योजना के नाम पर इसी 25 तारीख से जो किट बांटने की बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद, पूज्य बापू के बाद कोई पहली बार हमारे क्षेत्र के दलित नेता को, बाबा साहब के बाद पहली बार कानून मंत्री बनाया, वो राजस्थान को और बीकानेर को सौभाग्य मिला है। वहीं और आने वाले समय में और भी नियुक्तियां होगी। निश्चित रूप से हर जिले को, हर संभाग को इस बारे में इसका समायोजन किया गया है। आप कह रहे हैं यथार्थवादी आदमी हूँ। 1.5 लाख लोगों को कभी शायद आप लोगों की आपने देखा नहीं होगा। और जीवन की बात दूसरी है, तपतपाती गर्मी में दुनिया के लोकप्रिय नेताओं को सुनने आने की बात दूसरी है। हमारी कोई प्रतिस्पर्धा है क्या? जाने वाले का मुंह काला, आने वाले का बोलबाला है। भाई है कहाँ सरकार? सरकार का वजूद कहाँ है? इस सरकार की इस बार की जो विदाई होगी, वो मुख्यमंत्री नंबर 1 बने थे पिछले अपने कार्यकाल में, 21 आदमी छोड़ के गए थे, इस बार 21 भी नहीं बचेंगे। यह है नारी शक्ति के सम्मान का विषय है। मीरा, पन्ना, पद्मावती, कालीबाई और अमृता देवी गौरवशाली इतिहास राजस्थान का रहा है। और ये अपराध बढ़ता क्यों है? जब प्रदेश का मुखिया कहता है कि ये जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं, बलात्कार की घटनाएं 65% फर्जी पाई जाती है। माननीय मुख्यमंत्री के प्रिय मंत्री कहते हैं जब दुष्कर्म की घटनाओं का बातचीत विधानसभा में चलती है तब वो कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। ऐसे मर्द राजस्थान में नहीं है। यहाँ के मर्दों ने तो नारी शक्ति के लिए अपना सर कलम करवा दिया। जब प्रदेश के मुखिया, जो सरकार का संचालन करने वाले लोग,
ऐसे अपराध करने वालों को प्रश्रय देने वाले बयान देते हैं, तब क्या होगा? तब अस्पताल में दुष्कर्म होगा, तब एम्बुलेंस में दुष्कर्म हो रहा है, स्कूल में बच्चों, छोटी बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है। मैं डूंगरगढ़ की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे प्रदेश की बात ना करें। डूंगरगढ़ की बात है, तो जहाँ इस प्रकार का नारी शक्ति जहाँ सुरक्षित नहीं हो सकती, वहाँ एक मजबूत विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्व का निर्वहन करेगी। नहीं तो नारी शक्ति तो नाबालिग बच्ची परपेचुअल माइनर माना गया उसको, उसकी सहमति नहीं मानी जा सकती कानून की दृष्टि से। हम बहुत सारी बातें उठाएंगे जो इस प्रकार के मामले होंगे, चाहे वो माँ की बात हो, खजुवाला की बात हो, चाहे डूंगरगढ़ की बात हो, और चाहे यहाँ गैंगस्टरों की मिलने वाली धमकी की बात हो। शहर में जिस प्रकार का एक गैंग विशेष गैंग काम कर रही है, किसी छुपा हुआ थोड़ी है। देखिए, समझौता क्या होता है क्या नहीं होता है, भावनात्मक बातें हैं। परिवार के लोग जो जहाँ डेड बॉडी पड़ी रहती है, परिवार के लोग भी उसका भी अहम रोल रहता है। हमारा कर्तव्य है हम आवाज़ बने उस दर्द की, और दोनों जगह पर हम दर्द की आवाज़ बने, पीड़ा की आवाज़ बने, आगे बने रहें। इसमें कौन कौन आ रहा है मीटिंग में? प्रधानमंत्री जी के अलावा और कौन कौन लोग आएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी आएंगे तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश के सब लोग आएंगे, प्रमुख लोग, और यहाँ पूरे संभाग के सभी हमारे जनप्रतिनिधि और सब आम जनता जनार्दन माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देने आएंगे। जैसे ये परियोजना है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ना, अलग अलग रेल की भी है ये। उसकी जल्दी जानकारी देंगे आपको। अभी तो आज 3 तारीख हुई है, आगे सब विभागों की जानकारी मिलेगी आपको। आने वाले समय में सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। हाँ, क्या कहा जाता है, नकारा, निकम्मा, गद्दार, हमारे संस्कारों में वो बात नहीं है, यहाँ नहीं है। और जहाँ हुआ पार्टी अनुशासन, जहाँ होगा अनुशासन सर्वोपरि है। हमने तुरंत उनको कहा है, वो रिपोर्ट हमारे पास जल्दी आएगी। हम लोग अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से इसके लिए हम लोग बात करेंगे। निश्चित रूप से इसकी आपके सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से और माननीय पीएम साहब से, दोनों से बात करेंगे। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि जहां देश भर में 2014 से पहले 76 एयरपोर्ट थे, आज 146 एयरपोर्ट है। पर सर हवाई सेवाएं नहीं है तो बनाने का क्या? ठीक है, यहाँ का कोई इशू है, मैं पूरा समझूंगा, लेकिन देश भर की मैं विषय बता रहा हूँ। सेंटर के जितने भी है, जो गैस पाइपलाइन का मामला हुआ आज तक पूरा नहीं हुआ, तो सेंटर के जितने भी प्रोजेक्ट हैं लोग ठप पड़े। आप सब लोगों का बहुत बड़े मामले में अपडेट है, उसमें भी जो भूमि चाहिए रिसीवेबल एविएशन को राज्य सरकार निःशुल्क देती है, उसके लिए भी आदेश हो गए हैं। मैं बताऊँ आदेश, जहाँ एयरपोर्ट के एक्सपांशन के जो लैंड चाहिए, सुन लीजिए मेरी बात, जो लैंड चाहिए वो स्टेट को देनी होती है। ठीक है, उदयपुर में भी पिछले 4 सालों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ भी जब लैंड होगी तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट का काम होगा। राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही इस वजह से। ये राज्य सरकार 5 साल के लिए बनी है, 5 महीने के लिए बनी है, ये भी आकलन आप लोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।